गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 8 जनवरी और हम देख रहे हैं निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन का डाटा। ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है कि 26,100 पे रेजिस्टेंस है और 26,100 पे ही सपोर्ट बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि हमें 26,100 का रेजिस्टेंस मिले तो हम वहाँ से पुट के बारे में सोच सकते हैं, और 26,100 का सपोर्ट मिले तो हम वहाँ से कॉल के बारे में सोच सकते हैं। 26,100 पे हम देखते हैं कि लेवल क्या आ रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट का। 26,100 का रेजिस्टेंस आ रहा है 26,102 और 26,000 का सपोर्ट आ रहा है 26,100 का सपोर्ट 26,052। 26,102 पे हमें मिलता है मार्केट, तो हम वहाँ से पुट के बारे में सोच सकते हैं, और 26,052 पे मिलता है तो यहाँ से कॉल के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी हमने इधर लेवल ड्रॉ कर रखे थे 26,100 का, 26,102, 26,100 का सपोर्ट 26,052। तो हमने यहाँ से इस कैंडल पे कॉल अप्लाई किया है। इसके लिए हम जो स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं उसका डेल्टा 0.7 से प्लस का चूज करते हैं। तभी हमने फ़िलहाल 26,950 की कॉल बाई करी है। तो उसके लिए हमने अब 25 पॉइंट का एसएल लगा दिया है और 50 पॉइंट का हम टारगेट का वेट करेंगे पूरा। दोस्तों, जो हमने ऑप्शन चेन का डाटा देखा था कि ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है कि 26,100 पे रेजिस्टेंस है, 26,100 पे ही सपोर्ट है। ऑल ओवर वाई चेंज देखे तो 75% बेयरिश है। तो अगर जो सेफ हमें पुट साइड का ट्रेंड दिखाई दे रहा है अभी, अगर 26,100 के रेजिस्टेंस मिलती है तो वहाँ से पुट के बारे में सोचेंगे, जो कि 26,100 के सपोर्ट से हमने जो कॉल अप्लाई करी है ये थोड़ी रिस्की है, क्योंकि ऑल ओवर ट्रेंड देखा जाए तो वो नेगेटिव है। तो लेकिन अब वेट करते हैं। हमने अपना प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड अप्लाई किए हैं। मार्केट हमारे लेवल पर चल रहा है 26,100 के सपोर्ट पे। यहाँ से हमने 25 पॉइंट का एसएल लगा दिया है और हमारा टारगेट रहेगा पूरा 50 पॉइंट का। तो वेट करेंगे अपने एसएल या टारगेट का। यदि ऑप्शन चेन का डाटा में कुछ चेंज होता है तो हम ट्रेड को तभी जाके एग्जिट करते हैं, नहीं तो अपने प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टारगेट का वेट करते हैं। अभी ऑप्शन चेन का डाटा में क्या है कि धीरे धीरे जो पुट साइड है 26,050 और 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पे भी वीकनेस बढ़ रही है। तो यदि ये वीकनेस बढ़ती रही तो हमारे लिए ये ट्रेड रिस्की हो जाएगी, फिर हमें इसे कॉस्ट टू कॉस्ट काटना पड़ेगा। जब मार्केट हमारे फेवर में 50% टारगेट देता है तो हम एसएल को कर देते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, और जब टारगेट 80-85% के प्लस में चला जाता है तो हम हमारे एसएल को प्रॉफिट में ट्रेल करके 50% टारगेट पे ऐड कर देते हैं। अभी हमारे फेवर में चल रहा है। यदि ये 26,075 प्लस जाएगा तो हम हमारे एसएल को कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि जब मार्केट ने एक बार अगर फेवर में चली गई ट्रेड तो हम उसमें फिर एसएल नहीं लेना चाहते, उसमें लॉस नहीं करना चाहते। और अगर मार्केट आधा रास्ता तय कर देता है और उसके बाद यदि वापस आता है तो उसका कोई मोस्ट रीज़न होता है। अब मार्केट ने हमारे फेवर में दे दिया है 50% का टारगेट, तो हम कर देते हैं अब अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट। हमने 2-3 पॉइंट इसलिए नीचे रखा है क्योंकि जो इसने एक बार कैंडल बनाई थी ये 3-4 पॉइंट नीचे तक गई थी फ्लो में, तो हमने उस कैंडल पे ये सेल को भी ट्रेल कर दिया है। और देखिए अभी लगभग 75% टारगेट अचीव हो चुका है। सुबह सुबह का टाइम है, यदि जिन्होंने एक से अधिक लोट बाई किए हैं तो अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने लगभग 80% टारगेट दे दिया है। तो दोस्तों, हम जब भी ट्रेड अप्लाई करते हैं प्रॉपर ऑप्शन चेन के डाटा के एनालिसिस पे लेवल ड्रॉ करते हैं और लेवल टू लेवल ट्रेड अप्लाई करते हैं, उसका प्रॉपर एसएल रखते हैं और प्रॉपर टारगेट।
तो हमने एसएल को कर दिया है कॉस्ट टू कॉस्ट। मार्केट हमारे फेवर में 80% टारगेट दे चुका है। यदि जो बुक करना चाहते हैं वो बुक भी कर सकते हैं, लेकिन यदि जिनके पास अधिक क्वांटिटी है तो वो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ले, क्योंकि जो एक ही कैंडल में टारगेट मिलता है ना, तो प्रीमियम बड़ी फास्ट मूव करते हैं। जितना टारगेट हमें 50 पॉइंट वेट करने में मिलते हैं, उतने पर 30-35 पॉइंट में भी मिल जाते हैं जब एक ही कैंडल में प्रीमियम भागते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये आज सुबह की पहली ट्रेड अप्लाई करी थी, और अब हम इसका टारगेट पाने वाला है तो हम इस ट्रेड को बुक करने वाले हैं, क्योंकि जो प्रीमियम हमें मिलने थे वो हमें इस 40 पॉइंट मार्केट मूव कर चुका है, यहाँ तक मिल चुके हैं। क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल रखता है, तो हमने इस ट्रेड को यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हमने बुक कर ली है और कुछ क्वांटिटी को यहाँ तक के लिए होल्ड करते हैं। यदि ये मार्केट हमें इस लेवल पे क्लोजिंग, इस लेवल के आसपास क्लोजिंग देता है और हमारे लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, और हमारी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस यदि हमें अलाउ करती है, तो हम यहाँ से पुट की ट्रेड भी अप्लाई करेंगे। अभी की जो सिचुएशन बनी हुई है वो अभी पुट की बनी हुई है। यदि ये मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो हम यहाँ से पुट की ट्रेड भी अप्लाई करेंगे। अभी हमने जो कॉल बाई करी थी उसकी कुछ क्वांटिटी हमने यहाँ बुक कर ली है, और कुछ क्वांटिटी को तो यहाँ के लिए होल्ड कर दिया है, और उसको ऐसे रख दिया है 50% का। यदि नीचे भी आएगा तो भी उस क्वांटिटी में 50% का टारगेट तो मिलेगा। और यदि हमारा लेवल पाता है, हमने इसलिए बुक कर लिए क्योंकि अगर ऊपर आएगा तो हम यहाँ से फिर पुट की ट्रेड भी अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आप भी अगर एडवांस ऑप्शन चेन सीखना चाहते हो तो AOC का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और उसके होम पेज पर सारी डिटेल मिल जाती है कि इसका न्यू बैच कब चल रहा है। अभी फ़िलहाल में दिल्ली NCR में, नोएडा में 23 जनवरी से नया बैच चालू हो रहा है, और जो जयपुर में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जयपुर में 16 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इस जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो, या फिर AOC को होम पेज पर सारी डिटेल मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो कुछ क्वांटिटी बच रही थी हमने इसको यहाँ पर बुक कर लेते हैं। ये टारगेट मिल गया है। फिर हम अगले स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 26,300 का स्ट्राइक प्राइस की पुट बाई करेंगे। हमने ये एग्जिट कर दिया, हमने 26,300 की पुट बाई कर ली है। हमने 26,300 की पुट की ट्रेड बना लिया यहाँ से। उसका भी हमारा पूरा 50 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ऐसे लगा देते हैं 25 पॉइंट का। ये हमारा SL शिफ्ट कर दिया, ये हमारा टारगेट है। इस प्रकार हमने पहली ट्रेड जो कॉल के लिए थी यहाँ से यहाँ तक बुक करी, और यहाँ से हमने 26,300 की पुट बाई करी है। उसका 25 पॉइंट का हमने SL रखा है और 50 पॉइंट का टारगेट। वहीं फिर यदि मार्केट 50% हमारे फेवर में आएगा, हम हमारे SL को कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, ट्रेल कर लेंगे और फिर टारगेट का वेट करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों जो भी हम ट्रेड करते हैं वो प्रॉपर केवल और केवल ऑप्शन चेन देख के ही उसके जो लेवल ड्रॉ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, उसी बेस पे हम ट्रेड अप्लाई करते हैं। अब धीरे धीरे ऑप्शन चेन का डाटा बिल्डअप हो रहा है। जो वीकनेस 26,050 और 100 पे बढ़ रही थी वो कम होने लग गई है। 26,000 की भी कम हो रही है।
तो अब डाटा लगभग दोनों साइड बराबर सही हो गया है। तो अभी 26,100 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 26,100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 26,100 के रेजिस्टेंस से पुट और 26,100 के सपोर्ट से कॉल के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट ने लगभग 50% का टारगेट दे ही दिया है। तो हमारे एसएल को कर रहे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। तो देखिए दोस्तों, जो भी हम ट्रेड अप्लाई करते हैं प्रॉपर डाटा के एनालिसिस पे ही करते हैं। हमारा डाटा जो बता रहा था वो बता रहा था कि 26,100 का रेजिस्टेंस है भी स्ट्रॉन्ग है और 26,100 का सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब मार्केट पे 26,100 के सपोर्ट पे आई, हमने कॉल बाई करी, उसने हमने टारगेट दिया, और जब 26,100 के रेजिस्टेंस पे आई तो हमने कॉल को बुक करके वहाँ से पुट की ट्रेड बनाई है। अब यदि ये वापस नीचे तक आएगी हमारे लेवल पे तो अभी पुट को बुक करेंगे, और फिर यदि वहाँ से डाटा अलाउ करता है तो दोबारा कॉल की ट्रेड बनाएंगे। वैसे हम एक दिन में 3 ही ट्रेड अप्लाई करते हैं। यदि 2 में प्रॉफिट हो जाता है लगातार तो तीसरी ट्रेड नहीं करते हैं, या 2 ट्रेड में लगातार लॉस हो जाता है तो भी तीसरी ट्रेड नहीं करते हैं। यदि एक में प्रॉफिट एक में लॉस होता है तो हम तीसरी ट्रेड करते हैं। वैसे अभी हमें दोनों ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। इसका 50% टारगेट मिल चुका है, हमने सेल कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। तो अब वेट करेंगे हम टारगेट का। तो दोस्तों, जो हमने यहाँ से पुट बाई करी थी उसको यहाँ पे इस कैंडल पे हमने बुक कर लिया है। जब यहाँ से हमने कॉल बाई करी थी उसको यहाँ पूरा प्रॉपर टारगेट लिया, और इस कैंडल पे जब हमने ये यहाँ से पुट की ट्रेड बनाई थी उसका पूरा प्रॉपर यहाँ हमने यह टारगेट लिया है। अब ये नीचे क्लोजिंग दे दी है, और हमारा जो ऑप्शन चेन का डाटा है वो भी चेंज हो गया है, क्योंकि जो वीकनेस है वो 26,050 पे बढ़ गई है सपोर्ट की तरफ, और 26,000 पे भी बढ़ गई है। अब यहाँ से हमारा कॉल की ट्रेड नहीं बनेगी। यदि ये दोबारा रिटेस्ट करता है इस लेवल को तो यहाँ से हम रिस्की पुट बना सकते हैं। तो यदि हमारे लेवल को रिटेस्ट करेगा तो हम यहाँ से पुट बनाएंगे। ये हमारे लेवल पे आ गई है। यदि ये इस कैंडल पे हम बनाने जा रहे हैं पुट की ट्रेड जो रिस्की रहेगी, जिसका टारगेट रहेगा 26,000 का सपोर्ट, 50 का सपोर्ट, 26,000 अभी 11 आ रहा था। तो पहले लेवल ड्रॉ कर लेते हैं 26,011 का। हमने इसमें यहाँ से एक पुट की रिस्की पुट की ट्रेड अप्लाई करी है इस कैंडल पे। टारगेट ऐसे लगा देते हैं 25 पॉइंट का। $25 का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट। आज हमारी तीसरी ट्रेड है, लास्ट ट्रेड है। यहाँ से हमने कॉल बनाई थी, पूरा टारगेट लिया, यहाँ से पुट बनाई, मार्केट 50% आ गया, हमने हमारे एसएल को कर दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट, और उसका हमने फिर पूरा टारगेट लिया है।
अब हमने जो यहाँ से पुट की ट्रेड बनाई है, देखते हैं। तो दोस्तों, हमने जो यहाँ से पुट की ट्रेड बनाई थी, मार्केट ने हमारे फेवर में 50% टारगेट दे दिया है। तो हमने हमारे एसएल को कर दिया है यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट। अब यदि मार्केट रिवर्स भी करता है तो हमें इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एसएल लगा दिया है। कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएगा, या फिर हमने टारगेट के लिए इसको होल्ड कर दिया है। अब हमारे पास जीरो रिस्क और टारगेट है पूरा 50 पॉइंट का। 2 ट्रेड में हम टारगेट बुक कर चुके हैं। ये तीसरी ट्रेड थी, इसमें भी हमने एसएल को कर दिया है कॉस्ट टू कॉस्ट, और अब टारगेट के लिए होल्ड कर रखा है। जैसे ही हमारे टारगेट के पास आएगी हम टारगेट बुक करेंगे। ये हमारी आज की लास्ट ट्रेड है, तीसरी। ऑप्शन चेन अब पूरी तरह बियरिश हो चुका है, डाटा बता रहा है ट्रेंड बियरिश हो गया है। ऑप्शन चेन का जो ऑल ओवर वाई चेन है वो 85% बियरिश है। डेल्टा भी हमें बियरिश का दिखा रहा है, और शिफ्टिंग भी बियरिश दिखा रही है, जो 26,100 से 26,000 पे शिफ्ट हो गया है सपोर्ट। तो अभी हमें 26,050 के सपोर्ट का इंतज़ार करेंगे टारगेट के लिए, जो कि है 26,010। और कॉल के बारे में अभी नहीं सोचेंगे फिलहाल। कॉल बनेगी और बनेगी अब केवल 26,000 के सपोर्ट से, जो कि आ रहा है 25,960। उससे पहले हम कॉल की ट्रेड नहीं बढ़ाएंगे अभी की जो डाटा बता रहा है उस हिसाब से। तो अभी हमारा ट्रेड चलता हुआ पुट का ये वहीं 50% के आसपास घूम रहा है टारगेट के। जिन्हें लग रहा है कि ये रिस्की हो सकता है तो अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर ले। टारगेट तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट, वैसे तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कर ही दिया है। तो इस ट्रेड में लॉस तो होने से ही रहा, जो भी है, और रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। तो हमने इस वाले जो पुट की ट्रेड यहाँ से ली थी उसको इस कैंडल पे बुक कर लिया है पुट को। तो इस प्रकार आज हमारी 3 ट्रेड रही, एक कॉल की और 2 पुट की। तीनों में हमें टारगेट मिला है। तो दोस्तों, इस प्रकार एडवांस ऑप्शन चेन काम करती है, जो हम डाटाबेस पे लेवल ड्रॉ करते हैं। प्रॉपर एसएल, प्रॉपर टारगेट। तो जो 2600 पे रेजिस्टेंस था वो अभी 26,100 पे ही बना हुआ है। सपोर्ट था वो 26,000 पे आ गया है। वैसे यदि अभी मार्केट को 26,000 के सपोर्ट तक जाना चाहिए, लेकिन अभी वॉल्यूम है वो 26,100 पे है। यदि वॉल्यूम 26,000 पे शिफ्ट हो जाता है तो मार्केट 26,100 के सपोर्ट तक जाना चाहिए। हमारी आज की तीनों ट्रेड क्लोजिंग हो गई है। पहली ट्रेड यहाँ से हमने कॉल बनाई थी, पूरा टारगेट लिया। दूसरी ट्रेड हमने जब यहाँ से इसकी पुट बनाई थी उसका यहाँ तक पूरा टारगेट लिया।
तीसरी ट्रेड हमने जब यहाँ से पुट बनाई है उसका पूरा यहाँ तक टारगेट लिया है। तो इस प्रकार आज हमारी तीनों ट्रेड हुई।